फ़िलहाल का सीन बस यही है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आलोक कुमार और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है सेकेंड डे, तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और 9 बजने वाले हैं। तो 10 बजे से मेरा जॉब है फर्स्ट, और फिर 3 बजे से, जैसा कि मैं बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 से 5 मेरा क्लासेस चलता है। तो ये तो खैर रही बात है, और मैं चाहता हूँ मैं अपने ब्लॉगिंग को रेगुलर रखूँ और एक अच्छा ब्लॉगर के रूप में आपको हर चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़ी हैं या फिर जो मैं कर रहा हूँ या फिर करने वाला हूँ। ये सब चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ, तो बने रहिए हमारे। सो कुछ बात करते हैं आपसे। एक्चुअली जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे पास फुल सेटअप हो या फिर मैं हर जगह घूमूं फिरूं। एक्चुअली मैं ऐसा ब्लॉगिंग करना चाहता था जैसे कि फ्लाइंग विस्ट, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जैसे कि उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ और उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, वो जहाँ भी जाते थे उसको दिखाते थे, और वैसे ही मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ आगे चल के, और ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें। बट जो है सो यही सब चीज़ें हैं। ना मेरे पास कैमरा है, ना अच्छा सेटअप है, ना एक रूम में रहना है, हर चीज़ इसी रूम में करना पड़ता है। एक्चुअली देवरिया हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, और पढ़ने लिखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे देवरिया में। तो खैर पढ़ाई तो चली रही है, साथ में जॉब भी हमने पहले भी किया है, आगे अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो जब तक कहीं सेटल नहीं होते ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। तो खैर जो है सो चल रहा है। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो इस कैरियर को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, बट स्टार्टअप में थोड़ा बहुत समस्या आता है। बट ब्लॉगिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर और स्टूडेंट। एक्चुअली एक प्लेटफार्म जब तैयार हो जाएगा तो मेरे लिए और भी बेहतर हो जाएगा हर चीज़ को समझना और समझाना और एक दूसरे से जुड़े रहना। ख़ास करके आप लोग से मिलना, बातें करना, मतलब मैन टू मैन नहीं, बट कमेंट में ऐसे ही बातें तो होंगी। इसलिए मैंने इस करियर को चुना, ब्लॉगिंग का करियर। और खैर चलता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ धूप है। खैर जो है सो है। और हम आज बात कर रहे थे ब्लॉगिंग पे। तो ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि फेस करना, लोगों के बीच बातें करना, वो भी अकेले, और भी कैमरा से। तो सबसे बड़ा पड़ाव मुझे यही लगता है। सेकेंड है जो एडिटिंग है। एडिटिंग काफ़ी सोच विचार के करना पड़ता है, मतलब कि हाँ कहाँ गलती हो रही है। काफ़ी मेरे तो वीडियो बहुत सारा कॉपीराइट आता है, इसकी वजह से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम देख पा रहे हैं। ये सब एरिया है यहाँ अम्बेडकर नगर का। इस धूप में तो खैर जाना तो पड़ेगा ही। चलिए मिलते हैं आगे, डायरेक्ट दुकान भी मिलते हैं, अब हो नहीं पा रहा है। तो फाइनली हम आ चुके हैं दुकान पे, और फ़िलहाल अकेला आया हूँ। वहाँ से मतलब दुकान के मालिक से चाबी ले लिया था, और आकर के दुकान की साफ़ सफाई करके दुकान पे खोल के चुपचाप बैठ चुके। तो ये था हमारा सिलसिला आज का ही। और आज मैं बात करने वाला हूँ सैलरी की। तो देखिए क्या सैलरी लगाते हैं, समझ में आया तो फिर आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब का मतलब 4 घंटा होता है, बट मैं यहाँ पे टोटली पूरा दिन चला जा रहा है, 7 घंटा ये सब हो जा रहा है। तो खैर मेरे 7 घंटा मैं दे रहा हूँ। शाम के 7 बजे तक मैं यहाँ पे काम करने के लिए बोला हूँ, और देखते क्या होता है। भैया क्या सैलरी लगाते हैं। काम कुछ खास नहीं है, बट वही लेमिनेशन जो है, सबसे लेमिनेशन करना वो मुझको थोड़ा हार्ड लग रहा है। मतलब कभी किया नहीं, तो वैसे प्रैक्टिस में कल 2 मोबाइल में किया था, हो ही जा रहा है, बट सही है। और अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगा। और क्या बताऊँ,
देखता हूँ आज शाम को बात करते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है उनका। क्या बोलते हैं कि क्या सैलरी दूंगा और कितने बचने से कितने। अभी रिज्यूम भी नहीं दिया हूँ मैं अपना, रिज्यूम भी देने वाला हूँ। काम जो है कुछ ऐसा है कि ये सब जो भी है सब पेपर है, मॉडल वाइज पेपर है सब, जितना लेमिनेशन पेपर जो मोबाइल के पीछे कवर पे लगता है या फिर लैपटॉप पे लगवा लीजिए, मतलब जैसे लगा हुआ है इसके ऊपर ये वाला टाइप का। तो ये हमारा काम। मुझे इस बात से बड़ा चिंता हो रहा है, बोलो जिम्मेदारी है, बट बता नहीं सकता इसको वीडियो में, और कभी जिक्र ज़रूर करूँगा कि कुछ चीज़ें मुझे बाहर निकल के आई हैं जो किसी के थ्रू पता चली, जो मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी पहले कर लेनी चाहिए थी, फिर मुझे इस कदम को उठाना चाहिए था। तो इस बात को मैं कल के लिए डिले करता हूँ। आज सब चीज़ होने के बाद आज शाम को मैं जब निकलूँगा यहाँ से तो बात करके निकलूँगा, उसके बाद हाँ या ना का जो जवाब मिलेगा उसके बाद मैं आपको ये बातें बताऊँगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो खैर ये रही हमारी एक मिस्ट्री। और बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे होता है मोबाइल लेमिनेशन, लैपटॉप लेमिनेशन, एयरपोर्ट्स, महबूब, परफ्यूम, इसेंशियल ऑयल, एरोमा, मतलब ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर लाइट जलता है और अंदर एक हीटिंग करने वाला मशीन है जिसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे कोई परफ्यूम डाल देता हूँ, इसके लिए एक स्पेशल परफ्यूम आता है, वो ये चिकनी मिट्टी का बना हुआ है जो गर्म हो करके उस पर परफ्यूम निकालता है। तो खैर ऐसे सब हैं जैसे कि देख पा रहे हैं। और उधर वो परफ्यूम पालते डब्बे में रखे हुए हैं सब। और यहाँ पर भी इत्र है कई टाइप का, ये सब सारे इत्र हैं। मुझे मिला एक सेटअप जिस पे काम करना है। लैपटॉप पे ही सारा काम है, ऑनलाइन सारा काम है। खैर ऑनलाइन समझ में आता है कि ऑनलाइन काम सारा मैं कर लूँगा, बट अब सीखने में कितना टाइम लगेगा। अब फिनिशिंग सबसे बड़ी बात है कि इस काम में फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का जो भी काम है, मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं कहीं लेमिनेशन कराने जाता हूँ तो फिनिशिंग मुझे चाहिए ही चाहिए। तो फिनिशिंग जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम सही से नहीं होगा। तो फिनिशिंग लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग काम दूँ। तो अभी लर्निंग पीरियड है, 10 दिन 20 दिन तो लग ही जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो खैर ये सब चलता रहेगा। और फिर अभी भैया आएंगे। एक मोबाइल आ चुका है जिसको लेमिनेशन करना है, बट काम है, किसी को देना है, इसकी वजह से हम को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं सारा सेटअप वेटअप तैयार करके रख दिया हूँ, आएंगे भैया तो काम होगा। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग की। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा करियर है जिसमें शुरुआती दौर में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात है लोग क्या कहेंगे, एक कर क्या रहा है। जैसे पुरानी जनरेशन के लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि है क्या चीज़, क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या दिखा रहा है। तो खैर ये सब नई जनरेशन की चीज़ें हैं और क्या ही बोलूँ, देखने से सीखने को मिलता है किसी चीज़ को। तो मैं भी ये सब चीज़ें देखकर ही सीख रहा हूँ। और फ़िलहाल बात किया जाए कहीं घूमने आने जाने की, तो जो है सो यही है, अब चलता रहेगा जहाँ भी जाऊँगा। वैसे तो बनारस जाने वाला हूँ अभी अपने काम के लिए, तो फिर वहाँ पे ब्लॉगिंग किया जाएगा। जैसे मेरा पोखरा था, मनोकामना था, ऐसे घूम के ब्लॉगिंग किया जाता है। और एक ब्लॉगर को चाहिए कि अपने ब्लॉग में अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करे। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छी कंटेंट, अच्छा वीडियो, अच्छा एडिटिंग। सबसे बड़ी बात है एडिटिंग क्या करते हो वो मायने रखता है। आपका बोलने का सेंस, बात करने का सेंस, समझाने का सेंस, ये सब चीज़ें ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी मायने रखती है। तो ब्लॉगिंग मेरी नज़र में ये सब चीज़ें अगर हो आपके पास तो आप ब्लॉगिंग अच्छे से कर सकते हैं। एज ए ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत चीज़ों की बाउंड्रीज रखनी पड़ती है। चीज़ों को सोचने और समझने की शक्ति सबसे पहले होनी चाहिए कि आप क्या बता रहे हो। लाइक किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो, कोई टॉपिक मिला, उस टॉपिक के बारे में आप कितना सटीक समझा सकते हो, कितना जल्द समझा सकते हो, आसानी से। ये सब चीज़ें गौर रखती हैं। मतलब आप किसी चीज़ को समझाने लग गए 10 मिनट, तो 10 मिनट की वीडियो में आप एक चीज़ को समझा पाएंगे। और ब्लॉगर का काम होता है
कि एक 10 मिनट के वीडियो में कम से कम 10 चीज़ें 15 चीज़ों के बारे में बता दें। मेरा तो मानना यही है कि मैंने जिनको भी फॉलो किया है, जैसे मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बेस्ट, इरफान जुनेजो, ये सब हमारे बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से, जिनको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, जिनका ब्लॉग मैं देख करके ही बड़ा हूँ। खास करके जब मैं स्टार्टअप जब लिया था अपना ब्लॉगिंग, जब देखना शुरू किया था, तो मैं फर्स्ट टाइम मुंबई का निखिल का ब्लॉग देखता था। और मुंबई का निखिल के बाद मैंने फ्लाइंग बिस्ट को जाना, और फिर आया ये सब, मतलब ये सब लोग तो मतलब फ्लाइंग बिस्ट और मुंबई का निखिल से पुराने नहीं है, सौरभ जैसे, बट उनका कंटेंट ही ऐसा है कि बच्चे, उनका 18+ से नीचे ही कंटेंट ज़्यादा बच्चे देखते हैं, इसकी वजह से उतना मज़ा नहीं आता है, बस घर घर की कहानी। बट फ्लाइंग बिस्ट और मुंबई का निखिल, MSK, इन सब लोगों का आप देखते हो अगर ब्लॉग में, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने को, सुनने को, और एक्सपीरियंस बनेगा हर चीज़ को समझने का। तो आई लाइक ऑल ब्लॉगर्स, बट किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट जो मेरा इंटेंशन है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक ब्लॉगर के रूप में आप क्या समझ रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आए और आप इस चीज़ को ट्राई करें। मैं तो कहूँगा ब्लॉगिंग आप जहाँ हो, जिस हाल में हो, जैसे हो, आप उसको स्टार्ट करो बस। और मेरा तो मानना यही है, क्योंकि देखिए हर कोई किसी न किसी चीज़ से बधा हुआ है, हर कोई फ्री नहीं है, और जो कर रहे हो उस करियर को आप कंटिन्यू रखो। और ब्लॉगिंग रही बात, तो आप खुद से, आपके अंदर इतनी क्वालिटी धीरे धीरे आ ही जाएगी कि आपको लोग पसंद करने लगेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो फाइनली आज का भी क्लास ख़त्म हो चुका है और हम हैं रास्ते में, और फ़िलहाल का सीन बस यही है। तो फिलहाल है CC रोड में हनुमान मंदिर के करीब, और कुछ ही दूर पे हनुमान मंदिर है। तो ये है हनुमान मंदिर वाला रोड, जो अभी निकलेगा हमें डायरेक्ट गोरखपुर वाले मेन रोड पे, और यहाँ से सीधे की तरफ निकलेंगे और आगे चल के सूरज कॉम्प्लेक्स है। तो फाइनली सुबह से शाम हो गई है और हम आ चुके हैं रूम पे, और लाइट भी बहुत अच्छी लग रही है, डिम लाइट, पीली चेहरे पे रोशनी। और क्या कहूँ, ऐसे की जाती है ब्लॉगिंग जैसे कि शहर में घूमो फिरो, काम करो, खेलो कूदो, मतलब हर तरह से, हर सेक्टर में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये थी एक ब्लॉगर की लाइफ, लाइक मी, चाहे किसी को भी मान सकते हैं। और आज और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। तो एज योर विश कि आप क्या कर सकते हैं, और मैं तो बस इतना ही कहूँगा, बस सब्सक्राइब करना ना भूलें, छोटे यूट्यूबर को साथ दें, और जब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो और निखर के चीज़ें आएंगी मुझसे, तो चीज़ें और अच्छे से बेहतर से निकल के आएंगी। और अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I know you told your friends